तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे एक केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म को बैंक में जाकर फिलअप कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपके लिए स्पेशली बैंक से लेकर आया हुआ हूँ। तो सबसे पहले इसमें दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, न्यू और चेंज इन रिक्वेस्ट। अगर आप एक नए कस्टमर हो तो आपको न्यू के ऊपर टिक करना है, और अगर आप पहले से ही बैंक में क्लाइंट हो तो आपको चेंज इन रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और हाँ, मेरी एक बात आप ध्यान रखिए, आपको इसमें जो पेन यूज़ करना है वो ऑलरेडी ब्लैक पेन ही यूज़ करना है, क्योंकि काफ़ी सारे केवाईसी फॉर्म स्कैन होते हैं। तो स्कैनिंग करने के लिए ब्लैक पेन आपके लिए अनिवार्य है। तो जब कभी भी आप केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म भरें तब ब्लैक पेन का ही आप यूज़ करें। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है प्लीज़ फिल दिस फॉर्म इन इंग्लिश एंड इन ब्लॉक लेटर, यानी कि ये फॉर्म को आपको इंग्लिश में फिल करना है, और ब्लॉक लेटर यानी कि सारे जो चीज़ें आप लिख रहे हैं उसको पहली ABCD में लिखना है, कोई भी स्मॉल अक्षर आपको लिखना नहीं है। और उसके बाद आइडेंटिटी डिटेल्स में नेम ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जिस किसी का भी अकाउंट है उसका नाम आपको कैपिटल में लिखना है। उसके बाद नंबर 2 है फादर या स्पाउस का नाम। अगर आपके पिताजी है तो आपको आपके पिताजी का नाम लिखना है, और स्पाउस यानी कि आपकी अगर बीवी है तो आप अपनी बीवी का नाम भी लिख सकते हो। तीसरे नंबर पर है जेंडर, यानी कि आप मेल या फीमेल हो, उसके मुताबिक आप जो कैटेगरी में आते हो उस पर आप टिक कर सकते हो। 3B में आपके मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछा जा रहा है। मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हो या सिंगल। अगर आप शादीशुदा हो तो शादीशुदा यानी कि मैरिड पर टिक कीजिए, और अगर आप सिंगल हो तो आप सिंगल के ऑप्शन पर टिक कीजिए। 3C में आपके डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी जन्म की तिथि के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपकी जो भी जन्म तिथि हो उसको DD यानी कि सबसे पहले डेट लिखिए, उसके बाद मंथ यानी कि आपका अगर मार्च में आपका महीना में आ रही हो तो 03, और उसके बाद ईयर 2024 तो 2024 आप लिख सकते हो। इस तरह से आप पूरी लाइन को आप फिल कीजिएगा अच्छे से। उसके बाद आती है 4A में नेशनलिटी। अगर आप एक इंडियन हो तो आप इंडियन पर क्लिक कीजिए, और अगर आप एक अदर स्पेसिफिक यानी कि दूसरे कंट्री में भी SBI की ब्रांचेस चलती है, तो अगर आप दूसरी कंट्री से ये KYC फॉर्म भर रहे हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद 4B यानी कि स्टेटस, यानी कि आप इंडिया में रहते हो तो आप रेसिडेंसी इंडिविजुअल पर क्लिक कीजिए। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो तो आप नॉन रेसिडेंसी पर क्लिक कीजिए, और अगर आप फॉरेन नेशन हो यानी कि दूसरी कंट्री में रहते हो तो आपको इसके ऊपर टिक करना है। उसके बाद 5A में पान, यानी कि आपका परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पान कार्ड का नंबर इसके अंदर आपको लिखना है, जो आप अच्छी तरह से लिखिएगा। 5B में आपको यूनिक आइडेंटिटी नंबर यानी कि आपके आधार कार्ड के नंबर को लिखना है, और उसके बाद आपने अगर पान कार्ड सबमिट किया हो तो पान कार्ड पर टिक कीजिए। और अगर अदर स्पेसिफिक प्रूफ में यानी कि अदर स्पेसिफिक प्रूफ में आपके पास अगर आधार कार्ड आपने दिया हुआ है तो आधार कार्ड की कॉपी, और इलेक्शन कार्ड आपने दिया हुआ है तो इलेक्शन कार्ड की कॉपी के भी आपको अटैच करनी पड़ सकती है। उसके बाद आपको B में एड्रेस को फिल करना है। आप स्पेसिफिकली आपका एड्रेस फिल कीजिए, जिसमें सिटी, विलेज, आप कौन से स्टेट में रहते हो, आप कौन सी कंट्री में रहते हो, सारी डिटेल्स आपको फिल करने हैं। उसके बाद आ स्पेसिफिक द प्रूफ ऑफ एड्रेस सबमिटेड फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, यानी कि आप एड्रेस प्रूफ के लिए या तो अपना आधार कार्ड सबमिट करवा सकते हो, या तो अपने लाइट बिल की जेरोक्स, या फिर राशन कार्ड की जेरोक्स सबमिट करवा सकते हो। जो भी आप करवा रहे हो उसके बारे में आप 2 नंबर पर लिखना आपको अनिवार्य है। तीसरे नंबर में आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी कि आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल ID आप लिखना पड़ेगा इसमें। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आप जहाँ पर अभी रह रहे हो वो अगर डिफरेंट है तो आप परमानेंट एड्रेस और एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस इन दोनों में अलग अलग एड्रेस पड़ेंगे, और अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप उसमें यहाँ पर सेम एड्रेस लिख सकते हो, या तो फिर SAME सेम लिख कर भी आगे बढ़ सकते हो। अगर आपका एड्रेस दूसरा है तो भी आपको जो भी एड्रेस पर आप अभी रह रहे हो उसके डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ सकती है। उसके बाद आपको अदर डिटेल्स में आपकी ग्रॉस एनुअल डिटेल्स यानी कि आपकी पर सालाना आय कितनी है उसके ऊपर आपको टिक करना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख के नीचे हो तो फर्स्ट में टिक करोगे, 1 लाख के 5 लाख के बीच में हो तो सेकंड नंबर पर टिक करेंगे, और उससे ज़्यादा हो तो थर्ड नंबर पर। तो आप जिस किसी की भी कैटेगरी में आ रहे हो उस हिसाब से आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और नीचे लिख भी दीजिए कि आप इतने अमाउंट हर साल कमा रहे हो यहाँ से यहाँ के डेट तक। अब आपको दूसरे नंबर पर ऑक्यूपेशन यानी कि आप धंधा क्या करते हो वो लिखना है। क्या आप प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सर्विस में हो, बिजनेस हो, एग्रीकल्चर में हो, रिटायर्ड हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, आप जो भी कैटेगरी में आ रहे हो उसके ऊपर आपको टिक करना है। उसके बाद अगर आप किसी पॉलिटिकली व्यक्ति से रिलेटेड हो तो अगर हाँ तो आप फर्स्ट नंबर पर क्लिक करें, वरना तो दूसरे नंबर पर क्लिक करें। और अगर आपको और अदर भी कुछ देना हो इन्फॉर्मेशन तो आप 4 नंबर के ऊपर जाकर
लिख सकते हो कि आप ये अदर डिटेल्स आपकी ये है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने जो भी डिटेल ऊपर प्रोवाइड की हुई है वो सही है और इसके लिए मैं अपनी मान्यता दे रहा हूँ। और उसके बाद डेट में जो जिस दिन आप जमा करवाने जाए अपना केवाईसी फॉर्म तब की डेट डालें और यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर फॉर्म डाल दीजिए। उसके बाद जो है वो बैंक के यूज़ के लिए है, वो आपको नहीं बनना है। और हाँ, सबसे ऊपर आपको राइट हैंड कॉर्नर में यहाँ पर आपका रिसेंटली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लगाना है और उसके फ़ोटो लगाने के बाद आपको आधी साइन फॉर्म के ऊपर और आधी साइन फ़ोटो के ऊपर आए उस तरह से आपको इसके ऊपर सिग्नेचर करनी है। इसको भरने के बाद आप अपने बैंक अधिकारी को या मैनेजर को ये अपना केवाईसी फॉर्म दे दीजिए। विदिन 24 आवर या 15 डेज़ के अंदर आपका केवाईसी फॉर्म अपडेटेड हो जाएगा। और अगर आपका केवाईसी फॉर्म अपडेटेड नहीं हुआ है तो आप सिर्फ पैसे जमा कर पाओगे, पैसे निकाल नहीं पाओगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये केवाईसी फॉर्म क्यों जरूरी है इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप उसे जाकर भी देख सकते हो। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।